कांग्रेस का जो आज निजीकरण को लेकर धरना है उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल भी पहुंचे हैं। उन्होंने भी साफ साफ तीखे लहजों में कहा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार तमाम चीजों का प्राइवेटाइजेशन करती जा रही है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एयर इंडिया हो या जो मर्जी हो, उसका वो पूरी तरीके से विरोध करते हैं। और क्या कुछ कहा, सुनिए। बंसल साहब, आज कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन किन मुद्दों को लेकर है? आज के तो खास तौर पे इस बात पे इकट्ठे हुए थे जिन्होंने ये प्रदर्शन हमारे कांग्रेस के साथियों ने किया कि भाजपा सरकार मोदी जी के प्राइम मिनिस्टरशिप के तहत जो ऑर्डिनेंस केबल फैक्ट्रीज हैं एक बहुत अहम एक सरकार का अंग हो रही हैं। ये हमेशा आज तक पहले दिन से उनको कॉर्पोरेटाइज करने लगे हुए हैं और ये एक रास्ता खोल रहे हैं आगे से इनको प्राइवेटाइज कर देने का। जैसे कि जितना हमारे बड़े बड़े एसेट्स देश के हैं उनको एक एक करके प्राइवेट लोगों के हाथों में पहुंचाए जा रहे हैं, उसी तरफ ये एक कदम इन्होंने ये और लिया है आज। उसके लिए रोष है लोगों में। वो बेचारे जो वर्कर्स हैं वो तो कुछ कह नहीं सकते, कर नहीं सकते, लेकिन कांग्रेस ने लगातार निरंतर तौर पे जो इनके ऐसे कदम हैं, लाखों करोड़ों की ये जो संपत्ति सरकारी संपत्ति को प्राइवेट हाथों में आहिस्ता आहिस्ता करके देने लगे हैं, ये उसकी एक शुरुआत इन्होंने एक कॉर्पोरेटाइजेशन के ढंग से की है। उसके विरोध में कांग्रेस के साथी आज वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे 29 सेक्टर में। वहाँ से इनको हिरासत में लाके पुलिस ने यहाँ 26 के सेक्टर के थाने में रखा हुआ है। लेकिन मैं ये कह देना चाहता हूँ कि ये इनके इस ढंग के जो तरीके हैं, तौर तरीके भारतीय जनता पार्टी के, वो इनको कोई किसी ढंग का रिजल्ट नहीं देंगे। आज बेशक ये सब कुछ बेचने पे लगे हुए हैं, लेकिन लोगों की जो एक ज़िंदगी आज बिल्कुल एक लोग तंग है, एक आम आदमी, एक आम इंसान तंग है। किस हिसाब से ये प्राइवेट लोगों के हाथ में जाके, जैसे उदाहरण सबसे बड़ा हमारे पास इस वक्त बिजली का है, बिजली की किल्लत पैदा की गई, कोयले की कमी की गई कि कोयले की कीमत बढ़ा के एक उसके साथ बड़े लोगों को कितना कितना उसका सैकड़े करोड़ रुपए रोजाना का उनको फायदा एडिशनल होगा, अतिरिक्त होगा जितना पहले, उसके साथ आम आदमी उसके लिए चक्की में पिस रहा है। आप पूर्व रेल मंत्री रहे हैं। रेल मंत्री रहते हुए भी आपने काफी सारे काम रेलवे चंडीगढ़ के लिए किए थे, मगर अब रेलवे भी धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है। एयर इंडिया भी बेच दिया गया, एयर इंडिया टाटा के पास है, तो अब उस पर भी क्या प्रतिक्रिया? रेल का तो ऐसा कर रहे हैं कि स्टेशन भी बेचने लगे हुए हैं। रेलवेज के जो स्टेशन हैं वो भी प्राइवेट लोगों को बेचने लगे हुए हैं, और ट्रेन जिस हिसाब से बेचा जा रहा है उसमें तो दोहरी मार पड़ रही है। जो रेलवे बोर्ड की जो इंडियन रेलवेज होंगी उनको दूरी मार पड़ेगी। ऐसी गाड़ियां चला रहे हैं, 150 गाड़ियों को जो इन्होंने किया है प्राइवेट देंगे, कि वो 1.5 घंटे का उनको हेडवे मिलेगा सरकारी गाड़ियों के मुकाबले प्राइवेट गाड़ियों को। उनसे आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद में उसी रूट पे और गाड़ी नहीं चलेगी, ताकि जितना ट्रैफिक उस रास्ते का हो वो सब प्राइवेट लोग ले जाएं, और जो इंडियन रेलवेज की गाड़ियां हैं, सरकारी गाड़ियां, वो खाली रहें, उनको और नुकसान होना शुरू हो जाए, जिसके कारण किसी वक्त उनको भी बेच दें। ऐसी इनकी एक मंशा नजर आती है। सर, बात कर लेते हैं चंडीगढ़ के चुनाव में भी। वैसे तो हम थाने में बैठे हुए इस समय, जो चंडीगढ़ में चुनाव होने वाले हैं, चुनाव में कांग्रेस की क्या भूमिका रहने वाली है? अरे कांग्रेस जीतने वाली है। भूमिका क्या, कांग्रेस इलेक्शन लड़ रही है, उसके लिए तैयारी कर रही है, और जीत के कॉरपोरेशन बनाएंगे। जो 5 सालों में हालात इन्होंने खस्ता शहर की कर दी है, दुर्दशा शहर की कर दी है, उसको फिर वापस उसी प्रगति के रास्ते पे चंडीगढ़ को लाने के लिए कॉरपोरेशन में कांग्रेस जब उसमें उस स्थिति में होगी, जो उसको मैं सत्ता शब्द नहीं कहता होता, मैं उसको कहता हूँ जो एक जिम्मेदारी इनको मिलेगी, मेयर अपने होंगे, तो उसको फिर ये शहर को, जो एक सचमुच पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्वप्न का शहर था, सचमुच ऐसा शहर इसको फिर बनाए। मगर जैसे आप दावा कर रहे हैं कांग्रेस चंडीगढ़ का मतलब दोबारा से सदन में आएगी, कई नेता कांग्रेस के छोड़ के चले गए, उसकी क्या वजह रही? कौन छोड़ के गए आपने देखिए? अगर 1-2 उसकी तो चर्चा उधर भी हो रही है, उनके आप वालों में भी, कि हम क्या कर रहे हैं, जो कांग्रेस के रिजेक्ट्स हैं या कांग्रेस में कुछ नहीं मिला तो कांग्रेस को छोड़ के चले गए, उससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा करता। ऐसी बड़ी पार्टियों के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। जिन लोगों की सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी, सिर्फ कोई एक पोजीशन हासिल करने की रह जाए, वो पार्टियों के लिए कभी, ये पार्टियों को दूसरों को समझ लेना चाहिए, वो पार्टी के लिए कभी एक एसेट नहीं बन सकते। तो अभी सर, जैसे अगर बात करें इलेक्शंस की, अगर हम बात चल रही है, तो जिस तरीके से अभी तक ड्रॉ नहीं घोषित किया गया, तो उस पर आप लोग हैं हमने और तो कुछ कर नहीं सकते। सुभाष चावला जी प्रेसिडेंट बैठे हैं हमारे, और आज ऑफिस बेयरर्स यहाँ हैं, इन्होंने जाके मिलके भी कहा है, इन्होंने पत्र भी लिखे हैं, सब चीज़ों पे कहा है कि समय देना चाहिए। 1-1.5 साल से, उससे भी शायद ज़्यादा समय हो गया कि गाँव में जो पंचायतें थी वो ख़त्म कर दी, उनको कॉर्पोरेट म्यूनसिपल एरियाज़ में मिला दिया, उनकी
हर एक चीज़ का उन पे बोझा पड़ रहा है। उनको कितने कितने बिल बड़े आ रहे हैं, लेकिन उनको सहूलत किसी ढंग की नहीं मिल रही। आज पता भी नहीं उनको वो उनके लोग आ सकेंगे कि नहीं। ऐसे वार्ड बना दिए, वार्ड उनके बनाने चाहिए थे गांव के अलग अलग, ताकि उनको नुमाइंदगी प्रॉपर होती, वो नहीं किया। और आज तक ये भी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, जो बात आप कह रहे हैं ड्रॉज के जरिए, कि कौन सी सीट किसकी होगी, क्या वो महिलाओं की होगी। बीजेपी अध्यक्ष का तो मतलब ये भी सवाल है कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस तो विपक्षी भूमिका भी नहीं निभा रही चंडीगढ़ के अंदर। एक गेहूं खराब आ गया था, गेहूं को तो क्या ये चाहते हैं कि वो एक भूमिका ये होगी कि हम यहाँ से कुल्हाड़ी ले जाके किसी उनका सिर फोड़ दें, क्या उसको होगा? हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, उसमें लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं, ना कि जो भारतीय जनता पार्टी तौर तरीके अपनाती है वो तरीके कांग्रेस के नहीं। आपके ऊपर भी उन्होंने कहा था कि मतलब जो चंडीगढ़ कांग्रेस है, उन्होंने जो मलोया में गेहूं खराब आया था उसके ऊपर कांग्रेस ने विपक्षी भूमिका नहीं निभाई, बीजेपी ने सारा काम किया। इससे बड़ा बेशर्मी वाला बयान कुछ हो सकता है कि हम गंदा गेहूं बांट रहे हैं शहर में? ये तो अरुण सूद मान रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में कॉलोनी वालों को एक गंदा दिया। जहाँ तक विपक्ष की भूमिका का सवाल है, उनको मालूम नहीं कि पहली जो 2 ट्रक थे वो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही उनको घेरा था। उन्होंने ही मीडिया बुला के बापू धाम में और मौली जगरा में, और उसके बाद मैं खुद एडवाइज़र साहब से इस मामले में परसों ही मिल के आया हूँ, जिसमें मैंने स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया है कि जो आपने घोषणा की थी कि जिनके घर गंदा गेहूँ चला गया उसको हम वापस लेंगे, आज तक क्यों नहीं लिया गया? क्या आप चाहते हैं कि बार बार हम चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ काले झंडे लेके जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहें? हमने जो एक कंक्रीट जो होती है ना, जिसको कंस्ट्रक्टिव भूमिका होती है विपक्ष की, हम वो निभाते हैं। ये तो वो बेशर्म है जो बयान ये दे रहे हैं कि हम गंदा बांट रहे हैं, कांग्रेस अपोज नहीं कर रही। और पहले देख लेते हैं कि बसों का घेराव किसने किया था, उन ट्रकों को पकड़ा किसने था, उसके बाद उनके कार्यकर्ता, क्योंकि वो पार्षद जिन एरियो में ये बसें पकड़ी गई थी, ट्रक पकड़े गए थे जिनमें गंदा गेहूं था, उनमें भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रहते हैं। जब हमारे लोगों ने उनका घेराव किया, बसें पकड़ी, तो बाद में वो आगे खड़े हो गए।